हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हिस्ट्री विषय के अंतर्गत नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं इतिहास का दर्शन और इतिहास लेखन विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में लेके आया हूं। देखिए, हिस्ट्री में जो इतिहास दर्शन वाला जो पोर्शन है उसको कठिन माना जाता है, उसको मैं सरल शब्दों में सरल रूप से यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं इतिहास का। सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास का सामान्य परिचय। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है और ये जो हिस्ट्री शब्द है अंग्रेजी भाषा में भी इसका प्रवेश हुआ था। 1390 में इसका प्रवेश हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, हिस्ट्री शब्द अंग्रेजी भाषा में कब से प्रचलित हुआ? तो 1390 में इसका प्रचलन हुआ था और जिसका अर्थ होता है घटनाएं या गाथाएं, उससे संबंधित ये शब्द होता था। और 15वीं शताब्दी तक इसे अतीत में हुई घटनाओं के लिए लिखित जो वृत्तांत होता है उसके एक पर्याय के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाने लगा। 1531 में इतिहास विषयक जो शोधकर्ता होते थे उनको इतिहासकार कहा जाने लगा और धीरे धीरे करके ये इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है प्रचलन में आया। देखिए, जो हिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो हिस्ट्री जो शब्द है यूनानी भाषा के लोरोप्ला से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। हिस्ट्री यूनानी भाषा के कुछ विद्वान मानते हैं हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के लोरोप्ला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि जो ये हिस्ट्री शब्द है जर्मन भाषा के गोस्विटे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घटित होना या विगत घटनाओं का बोध का जो विशेष और बोधगम्य जो विवरण होता है, जो घटनाएं घटित हो चुकी होती है उनके लिए गोस्विटे जो शब्द है जर्मन शब्द उसका प्रयोग किया गया। लेकिन जो अधिकांश विद्वान है वो हिस्ट्री की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरे या हिस्टोरिया से मानते हैं। देखिए, ये हिस्ट्री यूनानी के लोरोप्ला शब्द से मानी जाती, लेकिन वर्तमान में अधिकांश इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी शब्द हिस्टोर या हिस्टोरिया से मानते हैं और जिसका अर्थ होता है अन्वेषण करना, जानना, किसी विषय में शोध करना, खोज करना या किसी प्रकार का जो ज्ञान है उसके बारे में खोजबीन करना, अन्वेषण करना, इस शब्द का अर्थ माना जाता है। तो वर्तमान में जो हिस्ट्री है उसके लिए उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा की हिस्टोरे शब्द से मानी जाती है। इनका मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको जो हिस्ट्री का रिसर्च वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से कवर हो सके। चलिए अब बात करते हैं, ये जो हिस्ट्री है ये पहली बार ये हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस ने किया था। इस कारण हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और हेरोडोटस ने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम से पुस्तक लिखी थी, आप सभी को पता है, और इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और हेरोडोटस के द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसे कथात्मक इतिहास कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा था वो यूनानी पर्शियन जो युद्ध हुए थे उनके संदर्भ में लिखा गया था और इनका जो उद्देश्य था वो इतिहास को, जो महान कार्य थे उनको अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखना था। इस कारण उन्होंने इतिहास के लिए हिस्टोरिका शब्द जो हिस्टोरिका थी इनका ग्रंथ उसकी रचना की थी। तो हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा उसे कथात्मक इतिहास कहते हैं और थ्यूसिडाइडिस द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसे प्रबोधक इतिहास कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और इसी प्रकार हम देखें तो जो कुछ विद्वान है इतिहास शब्द को इति है धनहास जो संस्कृत शब्द है उसे भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, जो जिन घटनाओं के बारे में निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ है कहा जा सके, जिसके लिए हमारे पास प्रमाण हो उसे इतिहास कहते हैं। इसी प्रकार एक नाम आता है आचार्य दुर्ग का, उन्होंने अपने एक निरुक्त भाष्य में लिखा था इति देवमासिदित यत कथ्यते तत् इतिहास, यानी वह निश्चित रूप से जो कहा जा सके, जिसके पीछे हमारे पास प्रमाण हो उसको हम इतिहास कहते हैं। ऐसी कोई घटना जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हो, साक्ष्य हो, उसे हम इतिहास कहते हैं।
तो चलिए देखिए, अब ये हमने जाना यहाँ पर इतिहास का एक सामान्य परिचय जाना। अब हम आगे बात करेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। इतिहास की जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इतिहास रिसर्च से संबंधित, हिस्टोग्राफी से संबंधित सारे वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम इसकी इतिहास की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली परिभाषा है, इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ विद्वान कहते थे कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार कहने वाले विद्वानों में नाम आता है कार्ल आर पामर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं है, ये कहने वाले हैं कार्ल आर पामर। अब बात करते हैं आगे महत्वपूर्ण कथनों में। संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण इतिहास मानने वाले जो विद्वान है वो है हीगल। आगे, उदाहरणों से जो दर्शन प्राप्त होता है उसे इतिहास कहते हैं, ये कथन है डायोनीसियस का। ये कथन है कि जो उदाहरण देके जो दर्शन हमें प्राप्त होता है उसे हम इतिहास कहते हैं, ये कथन है डायोनीसियस का। अगला प्रश्न है, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य व अनुभवों की कहानी है। तो ये देखिए रेनियर का कथन है। देखिए, रेनियर मानव सभ्य समाज में जो रहने वाले मनुष्य के कार्य और उनके अनुभव है उसकी कहानी मानते हैं रेनियर। इसी प्रकार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, ये मानने वाले हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, मानते हैं कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है। इसी प्रकार विज्ञान अंशतः एकीकृत ज्ञान है, दर्शन पूर्णतया एकीकृत, इतिहास पूर्णतया एकीकृत ज्ञान है। यानी विज्ञान अंशतः एकीकृत है जबकि दर्शन पूर्ण रूप से एकीकृत ज्ञान है, ये कहने वाले कौन है? स्पेंसर। आगे हम आगे कथन देखते हैं, मानव जीवन परिवर्तित हो सकता है परंतु समाज के मानदंड इतिहास लेखन में शाश्वत प्रामाणिक औचित्यपूर्ण होते हैं और यही इतिहास का वैज्ञानिक स्वरूप है, ये कहने वाले हैं कन्फ्यूशियस। अब बात करते हैं, हमारा सारा प्राचीन इतिहास केवल काल्पनिक इतिहास है, ये कहने वाले हैं वोल्टेयर, जिनके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, पूर्व काल की मिसालें देकर मनुष्य को सीख देना, मार्गदर्शन करना इतिहास का लक्ष्य है। ये कथन किसका है? सर वॉल्टर रेले का, कि पूर्व काल में जो घटनाएं घटित हुई उनसे मनुष्य को सीख देना और उनका मार्गदर्शन करना ये इतिहास का लक्ष्य है। ये कथन किसका है? तो ये सर वॉल्टर रेले का कथन है। अगला कथन है, आत्मज्ञान के लिए इतिहास उपयोगी है, ये कहने वाले थे आर.जी. कॉलिंगवुड। देखिए, अब हम जो परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। काफ़ी परिभाषाएं अभी और बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।